साथियों, मैं डॉक्टर रुचि कपूर भारतीय, उत्तर प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी सदस्य, बरेली प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से आप सबके समक्ष आई हूँ। मैं आज अपनी सभी बहनों को, अपने देश की बच्चियों को, बालिकाओं को, माताओं को, महिला वर्ग को आज मैं संबोधित करने आई हूँ। समाज में जो इतिहास से लेके आज तक उनकी परिस्थिति में सुधार आए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम कहें कि आज भी महिलाएं आज़ाद हैं, आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा से बची हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी हम यही सब उनके साथ दुर्व्यवहार देखते हैं, यही सब उनके साथ हो रहे अत्याचार देखते हैं। चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे एसिड फेंकने की बात हो, चाहे घरेलू हिंसा की बात हो, या बेटे और बेटी में फ़र्क करने की बात हो। आज भी हमारे समाज में ये कुरीतियाँ निरंतर बनी हुई हैं। रेंज कम हो चुकी है, लेकिन पूर्ण रूप से इन कुरीतियों का हमारे समाज से, हमारे देश से बहिष्कार नहीं हुआ है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। आज भी महिला के घर से बाहर जाने पर, बहुत सी ऐसी जगह हैं, आज भी महिला के घर से बाहर जाने पर, या एक विधवा स्त्री जो होती है उसके किसी पुरुष से या किसी गैर पारिवारिक पुरुष से बात करने पर उसके चरित्र के ऊपर आज भी उंगलियां उठाई जाती हैं इस समाज के अंदर। तो मैं यही बात कहना चाहूँगी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये जो लाज शर्म की आपने बेड़ियां पाल रखी हैं, इनको पिघला करके अपने शस्त्र बनाइए। अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने दायित्वों के लिए उठ करके खड़े होइए। आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, सबसे पहले आपको स्वयं उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप खुद उठ करके खड़े होंगे अत्याचार के खिलाफ जो आपके साथ हो रहा है, तब समाज, तब लोग आपके साथ आएंगे। यदि आप खुद ही इन जुल्मों को, इन सितमों को सहते रहेंगे तो दूसरा आपके ऊपर और हावी होगा, और ज़्यादा अत्याचार करने के बजाय आपको उस विडंबना से बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए प्रायोरिटी सबसे पहली ये है कि मेक ए स्टैंड फॉर यू। अपनी आवाज़ को उठाना सीखिए। वुमेन लाइव्स मैटर। औरत है इस दुनिया में तो सृष्टि है, सृष्टि बनाने वाली औरत है। काली हो, दुर्गा हो, पद्मावती रानी हो, दुर्गावती रानी हो, फातिमा देवी हो, कोई भी हो, एक औरत है। औरत के जैसी डिसीजन पावर, औरत के जैसी मैनेजमेंट पावर, औरत के जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है और किसी में। तो इसीलिए मेक ए स्टैंड फॉर यू। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उठ करके खड़े होइए, आवाज़ उठाइए। हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, एक माँ ही दूसरी माँ की प्रसव के समय की पीड़ा समझ सकती है। तो हम सबको मिलकर के, एकजुट होकर के अपनी किसी भी बहन के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। उसको उसके सपनों तक पहुंचाना है, उसको वो ज़िंदगी देनी है जो वो चाहती है। कपड़ों से, चेहरे से, खूबसूरती से किसी महिला को आप परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषा देनी है किसी महिला की तो उसके सपनों से, उसके जज्बातों से, उसकी मेहनत से। चाहे वो एक घरेलू महिला हो, चाहे वो जॉब पे जाने वाली एक महिला हो, उसके इन कार्यों से महिला को परिभाषित किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा महिलाओं
आपके अंदर की जो ज्वाला है उसी तरीके से भड़के जैसे सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी की करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विंग की एक महिला, मैं कुछ नहीं हूँ। आप सब हैं तो मैं हूँ, हम सब हैं तो हम हैं। हम सबका वजूद हम सब से निर्भर करता है, हम सब पे निर्भर करता है। तो अपने अंदर की ज्वाला को बाहर निकालिए, अपने अंदर की सपनों की आग को बाहर निकालिए। अपने हो रहे जुल्म और सितम और अत्याचारों के अंदर दबी हुई आवाज़ को, छुपी हुई एक ज्वाला को बाहर निकालिए। अपने लिए उठ कर के स्वयं खड़े होइए। कोई दूसरा नहीं आएगा आपके घावों पे मलहम लगाने के लिए। आपको खुद अपने आंसू पोंछने होंगे, आपको खुद अपने ज़ख्मों पर मलहम लगाना होगा। ये दुनिया बहुत मतलबी है। आप जाओगे किसी के पास में आंसू निकालने, आपके आंसुओं तक का सौदा कर देगी। ये दुनिया इतनी मतलबी है। तो इसलिए अपने लिए खुद उठ कर के खड़े होइए। आप लोग हैं तो हम हैं, ये ध्यान रखिए। औरत ही औरत के काम आ सकती है। बाकी इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे आइए। हम सब आपका समर्थन करने के लिए खड़े हैं। अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखिए। कोई नहीं इस दुनिया में जो एक औरत की आवाज़ को दबा सके, बशर्ते आवाज़ में इतना ज़ोर हो, आवाज़ में इतना दम होना चाहिए, आवाज़ में वो गर्जना होनी चाहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर रुचि कपूर भारतीय आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर रुचि कपूर भारतीय, उत्तर प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी सदस्य, लक्ष्मीबाई विंग, बरेली प्रभारी, बरेली लोकसभा प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से आप सभी जितने भी नए लोकसभा प्रभारी चुने गए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे आकर के आप भी इस लीडरशिप की दौड़ में इस तरीके से शामिल होइए। इस तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने नगर में, अपने ज़िले में इस तरीके से अखिल भारतीय परिवार पार्टी का नाम कमाइए। ऐसा डंका बजाइए अखिल भारतीय परिवार पार्टी का कि दुनिया देखे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।